हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, निम्नलिखित आव्यूहों के प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरणों के प्रयोग से व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। आव्यूह दे रखा है 3, -1, -4 और 2। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, सर्वप्रथम हम जानेंगे आव्यूहों के गुण के बारे में। एक गुण हम सभी जानते हैं, a गुणा a की घात -1 अर्थात a का प्रतिलोम या a इनवर्स भी कहते हैं इसको। ये बराबर होता है इसके इकाई आव्यूह के। और दूसरा गुण यह है कि यदि हम a की गुणा करें उसके इकाई आव्यूह में तो हमें a प्राप्त होता है। तो आइए इन गुणों के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर आव्यूह a का मान दे रखा है 3, -1, -4 और 2। बराबर में इसका संगत इकाई आव्यूह हो जाएगा कितना? 1, 0, 0, 1 और गुणा में हम लिख सकते हैं a। तो आइए इसको संक्रिया द्वारा हल करते हैं। सर्वप्रथम हम संक्रिया लगा रहे हैं कि R1 और R2 अर्थात पंक्ति 1 और पंक्ति 2 को आपस में परिवर्तित कर दे रहे हैं। तो परिवर्तित करने से क्या होगा? देखिए, यहाँ पर जो -4 और 2 है ये ऊपर आ जाएगा और 3, -1 ये नीचे आ जाएगा। मतलब जो R1 है वो R2 बन जाएगी और जो पंक्ति R2 है वो R1 बन जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर भी इनको परिवर्तित कर लेंगे आपस में, तो ऊपर आ जाएगा 0, 1, नीचे आ जाएगा 1 और 0। इस प्रकार हम ये संक्रिया लगा सकते हैं। इसके पश्चात देखिए, हम दूसरी संक्रिया लगा रहे हैं। R1 को लिखेंगे -1 गुणा R1 अर्थात पंक्ति R1 में हम -1 की गुणा करेंगे। तो अगले प्रश्न पर देखिए हमें क्या प्राप्त होगा? -4 ये प्लस बन जाएगा और ये 2 माइनस का बन जाएगा। तो अगले प्रश्न पर लिख लेते हैं इसको। आव्यूह में कितना, जो देखिए यहाँ पर था -4 तो ये अब हो जाएगा +4 और जो प्लस का 2 था ये बन जाएगा -2। बाकी 3 और -1 ऐसे ही रहेंगे। और बराबर में देखिए कितना आ जाएगा? बराबर में 0 में यदि माइनस की गुणा होगी तब तो 0 ही रहेगा। इधर -1 आ जाएगा और यहाँ पर क्या था? 1 और 0 और यहाँ पर 1। अब इसके बाद संक्रिया लगाएंगे। R1 को हम परिवर्तित करके लिखेंगे R1 -R2 अर्थात पंक्ति R1 में से पंक्ति R2 को घटाएंगे। तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। यदि R1 में से R2 को घटाएं तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। -2 में से -1 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना? -1। बाकी 3 और -1। बराबर में देखिए, 0 में से यदि हम 1 को घटाएं तो हमें प्राप्त होगा -1। -1 में से 0 को घटाएं तो हमें प्राप्त होगा -1। बाकी 1 और 0 और यहाँ पर आ जाएगा a, पहले से चल रहा है। इसके बाद में अगली संक्रिया हम लोग लगाएंगे। देखिए, ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ताकि ये हम इस तरह से किसी तरह इसको इकाई आव्यूह बनाएं। ये संक्रिया इसलिए की जा रही है ताकि हम इस रूप में इसको लेकर के आ पाए, a गुणा a की घात -1 बराबर i। तो यदि हमें इधर बाएं पक्ष में i प्राप्त हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये मान हमें a -1 का होगा। तो इसलिए ये सब संक्रियाएं लगा रहे हैं। तो यहाँ पर संक्रिया लगाते हैं R2 और इसको परिवर्तित करेंगे R2 -3R1 से। तो देखिए क्या प्राप्त होता है। R1 को तो ऐसे ही लिख लेते हैं 1 -1। R2 को लिखेंगे क्या? R2 में से 3R1 को घटाएंगे ताकि 3 में से 3 घटेगा तो कितना प्राप्त होगा? 0। अब यहाँ पर देखिए -1 और -3 से गुणा करने के बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा? +3। तो +3 -1 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बराबर में अब यहाँ पर भी वही संक्रिया लगाइए। तो -1 और -1 तो यही रहेगा। अब R2 में से 3R1 को घटाइए तो 1 -3 तो कितना आ जाएगा? 4। और यहाँ पर देखिए 0 + 3 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा और गुणा में कितना है? 1। अब इसके बाद अगली संक्रिया क्या लगेगी? देखिए, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 2 है, जबकि हमें लाना क्या है? 1। तो हम क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे R2 में। तो R2 को परिवर्तित करेंगे किससे? 1/2 R
2। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है, 1 माइनस 1 ऐसे रहेगा, 0/2 0, 2/2 1। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, -1 और -1 ऐसे रहेगा, 4/2 तो 2 प्राप्त होगा, बाकी 3/2 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए सारे मान आ चुके हैं, बस क्या बचा है, ये -1 बच रहा है, इसको हमें क्या प्राप्त करना है, 0। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए R1 को परिवर्तित करके लिखेंगे R1 प्लस R2 से। तो ऐसा करने से देखिए क्या होगा, ऐसा करने पर 1 प्लस 0 1 होगा, -1 प्लस 1 0 आ जाएगा, बाकी 0 और 1। तो इस तरह हमें ये इकाई अवयव प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर भी यही संक्रिया लगाएंगे, R1 में R2 को जोड़िए, तो -1 प्लस 2 कितना हो गया, 1, -1 प्लस 3/2। जब -1 में 3/2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2, बाकी यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3/2 है और गुणा में 1। अब देखिए प्रारंभ में जो हमने गुण लिखा था, a गुणा a की घात -1 बराबर i, वो यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बाएं पक्ष में कितना आ गया, i आ गया। यदि हम इसकी तुलना करें, जो हमने प्रारंभ में गुण लिखा था, तो हमें प्राप्त हो रहा है बाएं पक्ष में देखिए i प्राप्त हो रहा है, बाएं पक्ष में i प्राप्त हो रहा है, बराबर यहाँ पर एक अवयव प्राप्त हो रहा है जो कि बराबर होगा किसके, a की घात -1 के और गुणा में 1 है। तो हम ये कह सकते हैं कि a इनवर्स या a की घात -1 का मान क्या प्राप्त होगा, 1, 1/2, 2, 3/2। तो इस प्रकार हम a के प्रतिलोम का मान प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।